इसमें एक नजीर रखी जा सकती थी, आसाम से शुरू करेंगे, ऐसी खबर है 2026 में जब आसाम का चुनाव होगा तब स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पैसा दिया जाएगा ताकि काम आगे बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। दिल्ली में भी हो सकता था क्या? गरिमा जी सवाल उठाएंगे कि बजट घटते माइनस में चला गया और खुद फिर कहेंगे कि हम वो 2100 देंगे, हम 2500 देंगे। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको और आपके चैनल को, कि चुनाव न होने पर भी आप इस विषय पर एक बहस आपने आयोजित किया। ये बहुत ज़रूरी है। हम आमतौर पर इस तरह के विषय पर तभी चर्चा करते हैं, गाली गलौज पर, सांप्रदायिकता पर, जातिवाद पर, जब चुनाव आते हैं। अगर ये साल भर इन सब विषयों पर चर्चा चलती रहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, मैं इसे एक सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ कि चाहे वो रेवंत रेड्डी ने खुलकर बात कही है, मैं राजनीतिक दृष्टि से चीज़ों को नहीं देखना, आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना है मुझे, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत ही उद्वेलित करने वाला विषय है। और रेवंत रेड्डी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा है, या प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रेवड़ियों के बारे में बात कही है, ये चिंता का विषय है। और देखिए, ये जैसे यहाँ पूर्व के वक्ताओं ने बताया, यहाँ इसमें कहीं कोई दो संशय नहीं कि आप जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हैं। आपने पूछा दिल्ली में क्यों नहीं, जब दो पार्टियां ये घोषित कर रही है कि हम सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। पंजाब में आपने देखा बिजली फ्री में है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मालूम नहीं कि बिहार में क्या होगा, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं कि चुनाव से पहले, ना मेरा कोई अधिकार है। लेकिन इस बात की खुशी है कि आखिरी जो बजट, इस साल का जो बजट है, इसमें सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश जी जो है बहुत चीजें, क्योंकि वहां बहुत डिमांड फ्री बिजली का रहा, लेकिन इस बार के बजट में, इस बार के नहीं गरिमा जी ये तो सुनिए ना, इस बार के बजट में नीतीश जी ने कोई फ्री भी इसका कोई घोषणा नहीं की है। तो ये मैं अपने आप को समझता हूं, इसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं। मुझे नहीं मालूम कि चुनाव से पहले क्या सर्वे आएंगे, क्या होगा, लेकिन तो दिल्ली का तो देखिए, अभी तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के चलते हुए ये तो देखिए संभव नहीं है ना। अगर आप राजनीति में, ये एक ऐसा विषय है जिसमें आम सहमति की जरूरत है, हम सबको साथ में, क्योंकि ये आगे चलकर जो है, और यूनियन गवर्नमेंट के करता धरता यूनियन गवर्नमेंट की सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाई बुलाए सारे विपक्ष के नेताओं को। बिल्कुल, आने वाले जब हर जगह से ये चिंता, जब उस वक्त प्रधानमंत्री ने बात कही तो तब भी आरोप प्रत्यारोप ही हुआ किसी तरीके से। नहीं, ये देखिए, पार्लियामेंट में इतने विषय आए, तब कभी मैंने तो नहीं सुना कि कोई विपक्षी दल के तरफ से जो है ये मांग उठी हो को चलिए फ्रीबीज पर हम लोग एक चर्चा करें। नहीं, कभी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जब प्रधानमंत्री ने भी अब जाके इसके गंभीरता सबको समझ में आने लगा है कि ये चलने वाला नहीं है। 16 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 25 नवंबर 2022 को कहा, 11 जनवरी 2023 को कहा, 17 मार्च 2023 को कहा, 3 मई 2023 को कहा, दिसंबर 2024 को कहा, फरवरी 2025 को कहा। मतलब कितना हैमर चलाए देश की सुप्रीम कोर्ट। यहां तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप तो पैरासाइट परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं। 5 किलो अनाज क्यों मिलेगा फ्री? कोविड के वक्त में व्यवस्था शुरू हुई थी, कोविड तो गुजर गया। बिल्कुल जरूरी विषय उन्होंने उठाया है और इस पर जरूर चिंता होने की जरूरत है। लेकिन यह भी मैं साथ कहूंगी कि कल्याणकारी योजनाओं के साथ इसका कंफ्यूजन, यहीं स्पष्टता की जरूरत है। देखिए, इस देश में एक बहुसंख्यक लोग अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि उनको मजदूरी पर लगाते थे, गांव में और देहाती क्षेत्रों में। जब से मिड डे मील्स शुरू हुआ तो लोगों को लगने लगा कि यार बच्चों को इस बहाने कम से कम भोजन मिलेगा, इस वजह से वो लोग जो है बच्चों को स्कूल में भेजने लगे। अब आप कहेंगे मिड डे मील स्कीम क्या रेवड़ी में आता है? मैं नहीं समझता हूं, मैं नहीं समझता हूं। तो हमें ये स्पष्टता, हाँ, कैश डोल्स की आप बात कर रहे हैं जी, तो हमें कल्याणकारी योजनाएं और रेवड़ियां, इन दोनों के बीच में जो है, सुन तो लीजिए सर जी। विजय सरदाना चले जाएंगे, लौट जाएंगे 7:30 के बाद। मैं आ रही हूं विजय जी आप पर, लेकिन केजी सुरेश भाई, दिल्ली का बजट सरप्लस में नहीं है, घटते घटते 14,000 करोड़ से रह गया 1,500 करोड़ रह गया। और ये जानकारी में था क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वे पेश किया था विधानसभा में। जानकारी होने के बावजूद कि खजाना खाली है और आपने 78,000 करोड़ के बजट से लगभग आधा फ्री बीज का, सब्सिडी का ऐलान कर दिया।
सभी ने किया ना। नहीं अब नहीं, सभी ने किया। देखिए प्लीज, चुनावी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में एक फ्री अनाउंस करते रहे और दूसरा कहे कि हम नहीं देंगे, तो ये तो कोई कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नहीं है। आपको कम से कम आम सहमति की जरूरत है। जब तक ये स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी, आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपस में बैठकर आम सहमति, हाँ, कल्याणकारी योजना, जन कल्याणकारी, वो जो अरविंद केजरीवाल फ्री में लुटा रहे थे, भाई सड़क नहीं बनाई ना अरविंद केजरीवाल ने, चुनाव हारे। बिल्कुल। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल जो फ्री बीस पॉलिटिक्स कर रहे थे, उसको तो जन कल्याणकारी योजनाएं बता रहे थे। नहीं, वही ना, वही स्पष्टता की जरूरत है कि जन कल्याणकारी योजनाएं क्या है ना, जो आवश्यक है, जो जरूरी है, जो फंडामेंटल नीड्स को पूरा करती है, वो एक अलग है। अब ये बताइए कि सभी महिलाओं को फ्री में बस, फ्री में बिजली, फ्री में आप सब्सिडी दीजिए, आप सब्सिडी दीजिए, लेकिन ये फ्री का कल्चर बंद करिए, है ना। 5 किलो राशन अब जो कोविड में शुरू हुआ था, बंद हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस पर पूरा विचार विमर्श होना चाहिए आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आज क्या है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स सामने रखा जाए और ये तय किया जाए कि किसको जरूरत है, उसके हिसाब से दिया जाए। देखिए आज तो ऐसा हो रहा है कई प्रदेशों में सभी महिलाओं को ये नहीं देखा जा रहा कि उनका आर्थिक स्तर क्या है। आर्थिक स्तर, आप अच्छे परिवार से भी हैं, आप मध्यम वर्गीय परिवार से भी हैं, वो भी जाके पैसे ले रहे हैं। 5 किलो राशन की जरूरत है क्या केजी? मैं बड़ा देखिए, सवाल पूछ रही हूं। मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं जब तक आंकड़े नहीं होंगे सामने जरूरतों के, तब तक मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि कितनी जरूरत है, कितनी नहीं। इसके लिए विशेषज्ञों को बैठना पड़ेगा। इस पर आमूल चूल जो है चिंतन की जरूरत है। विजय सरदाना, आवाज आ रही है क्या आपको विजय जी? प्रोफेसर अरुण, ये जो